चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें मन टकराता रहा। कठोर छाती ढकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत मैं बार बार वापिस आता रहा। धूल धुल गई जब सच के आईने से, मेरी कोशिशों का असर रंग दिखाता रहा। टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे, टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे, साध निशाना मैं हर बार बरसाता रहा। बिखर रहा था वो इस चोट से जर्रा जर्रा, बिखर रहा था वो इस चोट से जर्रा जर्रा, देख साहिल में उस पार रास्ता बनाता रहा। कट गया पत्थर मेरी रुकावटों का, कट गया पत्थर मेरी रुकावटों का, धुन उमंग के गीतों की मैं गाता रहा। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे थे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में। भौगोलिक विस्तार में उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसके पहले हम लोगों ने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित अन्य जो स्थल हैं उनके संदर्भ में यहाँ देखेंगे। यहाँ है क्वेटा घाटी। क्वेटा घाटी से किले गुल मोहम्मद और दम्ब सादात, दो पुरास्थलों का जो है उत्खनन हुआ है। ये किले गुल मोहम्मद हन्नाह नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ से हंसुए के 2 दांत प्राप्त हुए, ठीक है। 2 हस्त निर्मित मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिन पर टोकरियों के छाप चिन्हित हैं, अंकित हैं, ठीक है। अब दम्ब सादात के बारे में देखेंगे। यहाँ से टेराकोटा से बने घरों का मॉडल प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हड्डी की छिलनी, घरों से तंदूर या अंगीठी की प्राप्ति हुई है। तांबे की छुरी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? दम्ब सादात से। ये कहाँ है? क्वेटा घाटी में, ठीक है। अब आते हैं अफगानिस्तान में। यहाँ एक स्थल है मुंडी गाग। मुंडी गाग से कुबड़दार बैल की मृड़ मूर्ति, मृड़ मूर्ति मतलब मिट्टी से जो बनी हुई मूर्ति होती है उसको मृड़ मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। कुबड़दार बैल की मृड़ मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। हड्डी निर्मित सुआ, ये सिलने के काम आता है। पाषाण फलक के अवशेष भी यहाँ से मुंडी गाग से प्राप्त होते हैं। गोमल नदी घाटी में देखेंगे। यहाँ से डेरा इस्माइल खां, गुमला और रहमान ढेरी, ये स्थल सामने आए हैं उत्खनन में। गुमला से विशाल सामुदायिक चूल्हा की प्राप्ति हुई है, ठीक है। कलात पठार में अंजीरा एवं शाहदेव, ये स्थल है, इसका उत्खनन ब्रिटिश डी कार्डी ने किया है। यहाँ से टोगाऊ मृदभांडों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। स्वात घाटी में देखेंगे। स्वात घाटी में अलीग्राम और लोहे बंद, यह स्थल है। स्वात घाटी विविध प्रकार के समाधान हेतु जो है प्रसिद्ध थी। यहाँ कई प्रकार के समाधानों की प्राप्ति हुई है। दक्षिणी बलूचिस्तान में देखेंगे नाल एक पुरास्थल है। यहाँ से पुल्ली नाल की संस्कृति प्राप्त होती है। पुल्ली नाल संस्कृति के अन्य स्थलों में मेही, निंदोबाड़ी, एडिथ, एडमबुथी आदि स्थल है। नाल से देखिए यहाँ पे मनके की माला और स्फटिक की लटकन, ठीक है। यहाँ एक कच्चे दीवार में एक बच्चे को दफनाया हुआ मिला, ठीक है। उसको बच्चे को दफनाया गया है। एक कच्ची ईंटों की दीवार बनाई गई है, उसमें एक बच्चे को दफनाया गया है, ठीक है। इसका साक्ष्य यहाँ से नाल से मिला है। बन्नू घाटी में देखेंगे शेरी खान तराकाई, एक स्थल है। यहाँ से टेराकोटा की तकली मिली है। सराय खोला, ये भी बन्नू घाटी में ही है। एक यहाँ से टेराकोटा के पहिए एवं खिलौने प्राप्त होते हैं। बलूचिस्तान की लोरा लाई घाटी, यहाँ से स्थल है राना घुंडई। राना घुंडई से घोड़े के 4 दांत, घोड़े के जबड़े के 4 दांत प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन जो है ब्रिगेडियर रॉस तथा फेयर सर्विस ने करवाया था। किसका? राना घुंडई का, जो कि बलूचिस्तान की लोरा लाई घाटी में स्थित है। बहावलपुर का चोलिस्तान, यहाँ से घाघरा हाकर से संबंधित संस्कृति प्राप्त होती है।
हाकरा भांड स्थलों की प्राप्ति यहाँ से हुई है। एक स्थल है बलवाली, बलवाली से तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। 32 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कुबड़दार वृषभ भी यहाँ से बलवाली से प्राप्त हुआ है। हाकरा भांडों की प्राप्ति घाघरा हाकरा घाटी से बाहर भी हुई है। ठीक है, उन स्थलों में देखेंगे जलीलपुर है जो कि पाकिस्तान में है, हड़प्पा है, हड़प्पा से भी इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुड़ाल एवं भेड़ा ये हरियाणा में है। इन स्थलों से भी हाकरा घाघरा की संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे हम भौगोलिक विस्तार में ही आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे उत्तरी क्षेत्र के बारे में। नवपाषाण काल का विस्तार उत्तरी क्षेत्र में कहाँ है, इसके संदर्भ में हम अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झेलम घाटी में बुर्जहोम, गुफकराल और मारतंड ये 3 स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले बुर्जहोम। बुर्जहोम की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन टी.एन. खजांची द्वारा 1953 से लेकर 1964 तक किया गया। ठीक है, बुर्जहोम का अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। इस क्षेत्र में भुर्ज वृक्ष पाया जाता है वहां पे, इसलिए उसी वृक्ष के नाम पे इसका नाम बुर्जहोम रख दिया गया। अब यहाँ से जो अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है ये नवपाषाण काल का, उत्तरी क्षेत्र का, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो देखेंगे यहाँ से 3 कालों से संबंधित 4 पुरातात्विक स्तर प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम 1 एवं 2 स्तरों से जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। बुर्जहोम 3 एवं 4, 3 का संबंध जो है महापाषाण काल से है, जबकि 4 का संबंध ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, तो नवपाषाण काल से लेके ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से गर्तावास प्राप्त हुआ है, जिसमें सीढ़ियां भी, मतलब गर्तावास से तात्पर्य गड्ढे बना के जो है आवास वहां बनाया जाता था, उसमें निवास करते थे लोग, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। ये अधिकांशतः गोलाकार होती थी, कुछ आयताकार और वर्गाकार भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 2 मानव कंकाल मिले हैं जिन पर लाल एवं गेरुए रंग से लेप किया गया है। ठीक है, द्वितीयक समाधान की बात यहाँ पे की जाती है, जिसमें कंकालों पर लाल एवं गेरुआ रंग से जो है लेप लगाया जाता था, उसके बाद उसको दफनाया जाता था। अंडाकार समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो प्रायः घरों के अंदर होता था। यहाँ से छिद्र युक्त गणासा, तांबे के तीर, पत्थर के छल्ले, घड़े पर सींग वाले देवता का चित्रण भी जो है ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, जो कि कोटदीजी हड़प्पा स्थल है। ये कोटदीजी से हड़प्पा और प्राक हड़प्पा से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये घड़े पर सींग वाले देवता का चित्रण कोटदीजी से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे हम कोटदीजी के बारे में, जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो कोटदीजी के संदर्भ में चर्चा होगी। ठीक है, ये दिखाता है क्योंकि ये कोटदीजी से भी प्राप्त हुआ है और यहाँ से भी बुर्जहोम से भी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये संबंध सिंधु क्षेत्र से संपर्क को जो है प्रदर्शित करता है कि इसका इस स्थल का संबंध सिंधु सभ्यता से रहा होगा, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है विद्वानों द्वारा। एक शिलापट पर महिला द्वारा तीर और धनुष से एक हिरण का शिकार करते हुए चित्र अंकित किया गया है। यहाँ से बुर्जहोम से ही पशु समाधियां प्राप्त हुई, स्वतंत्र रूप से पशुओं को दफनाया गया है। ठीक है, ये बुर्जहोम की विशेष विशेषता है। एक कब्र प्राप्त हुआ जिसमें 5 कुत्ते दफनाए गए हैं, जो कि मृग सिंह के साथ दफनाए गए हैं। यहाँ से 12 सिंह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा का साक्ष्य। ठीक है, मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अस्थि उद्योग यहाँ पर काफी जो है विकसित अवस्था में था। तमाम जो उपकरण और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर विद्वानों ने
अनुमान लगाया है कि अस्थि उद्योग यानी कि अस्थि हड्डियों से बने जो उपकरण है वो यहाँ पे, उसका उद्योग यहाँ पे बहुत ही विकसित अवस्था में था। अब हम देखेंगे गुफ कराल के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा बुर्जहोम के बारे में। अब गुफ कराल, गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, इसकी खोज 1962 में की गई थी। इसका उत्खनन A.K. शर्मा द्वारा 1981 में करवाया गया। ठीक है, यहाँ से 3 चरण प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक चरण मृदभांड रहित गर्तावास। ठीक है, गर्तावास यहाँ भी प्राप्त हुआ है। इसके पहले बुर्जहोम में भी हम देखते हैं, वहां से भी प्राप्त होता है। तो यहाँ जो प्रारंभिक चरण है, यहाँ मृदभांड रहित गर्तावास प्राप्त होता है। जो तीसरा चरण है, वहां से अनगढ़ किस्म के धूसर मृदभांड का इस्तेमाल मिलता है गर्तावास के साथ। ठीक है, इन दूसरे और तीसरे चरण से बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 कक्षीय गर्तावास, अभी हम देखते हैं बुर्जहोम में सिर्फ गर्तावास की बात की गई है, यहाँ पे 2 कक्षीय गर्तावास की बात की जा रही है। इसके अतिरिक्त हड्डी की सुइयां यहाँ से मिली हैं। पालिशदार पत्थर के उपकरण, पालिशदार पत्थर के उपकरण ये पूरे नवपाषाण काल की विशेषता रही है, जो कि यहाँ से प्राप्त होती है। सिलबट्टों से अनाज पीसने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। अनाजों में देखेंगे यहाँ से जौ और गेहूं, जौ को कहा जाता था, जौ और गेहूं यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से धूसर, श्यामवर्णी, रक्तवर्णी चाक निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। श्यामवर्णी मतलब काला, रक्तवर्णी मतलब लाल। ठीक है, धूसर, काला और लाल रंग के मृदभांड जो कि चाक पर निर्मित हैं प्राप्त हुए हैं। एक हेयर पिन मिली है जो कि तांबे से बनी हुई है। ठीक है, चूना मिला फर्श, मिट्टी की दीवार तथा दीवार नुमा संरचना की जो है प्राप्ति हुई है, जो कि लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है विद्वानों द्वारा कि यह जो है संकेत देता है कि गर्तावास से बाहर निकलकर खुले मैदान में आवास का निर्माण किया जाना शुरू हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे गुफ कराल से ही भारी मात्रा में जली हुई लकड़ियां प्राप्त हुई हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो व्यापक अग्निकांड का द्योतक है। बुर्जहोम एवं गुफ कराल इन दोनों ही स्थलों से, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, दोनों ही स्थलों से 3 कालों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। पहला नवपाषाण काल, दूसरा बृहद पाषाण काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, परंतु मान लीजिए पूछ दे, उसमें 2 ऑप्शन दे दे, 4 दे, इनमें से किसमें है किसमें नहीं है, इस टाइप से पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर के अन्य स्थलों में देखते हैं, यहाँ से पंजगोम, भाजीबोर, बजटाल, गुरहोम, सांगरी, उलचीबाग, पामपुर, बेगागुंड, सांबूर, ये स्थल ऐसे हैं जहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। ये सभी स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। पीर पंजाल श्रेणी से गंडरबल और बैमलून ये पुरास्थल ऐसे हैं जहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बरौली, देहरा गोपीपुरा तथा रोर, ये 3 स्थल ऐसे हैं जहाँ से नवपाषाण काल से संबंधित जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब विस्तार में ही देखेंगे जम्मू कश्मीर के नवपाषाण काल क्षेत्रों की बात करेंगे तो सब इसमें आवासीय गड्ढे लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिसको गर्तावास कहते हैं। फसल काटने हेतु पत्थर के यंत्र लुनेरा, ठीक है, लुनेरा की प्राप्ति भी लगभग जम्मू कश्मीर के लगभग स्थलों से हुई है। जानवरों के लिए पृथक कब्र, ठीक है, अभी बुर्जहोम की चर्चा हम कर रहे थे तो वहां पे देखते हैं जानवरों के लिए स्वतंत्र रूप से उनको दफनाए जाने की व्यवस्था की गई थी, उनका अलग समाधान होता था। ठीक है, पत्थर एवं हड्डी के विशेष उपकरण भी जम्मू कश्मीर के नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता रही है। आगे हम अन्य क्षेत्र में यानी कि लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।